नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने जिले के महुरिया गांव में हूं और यहाँ पर हमारे मित्र शिवपूजन जी हैं और इनके यहाँ परवल के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इनसे मैं जानकारी लेता हूं कि ये किस प्रकार तैयार करते हैं और इनकी बिक्री कैसे करते हैं। और साथ में हमारे राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं प्रयागराज से, उनके पुत्र आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम आशीष कुमार जी। वो आशीष कुमार कुशवाहा जी आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शिवपूजन भैया से चाहता हूं कि वो अपना परिचय बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शिवपूजन मौर्य है। मेरा गांव महुरिया है, तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। हमने पौधा तैयार करने का बिजनेस 2 सालों से चालू किया है और ये वैरायटी मेरी है स्वर्ण अलौकिक। हमने ICR रांची से लाया था इसको और इसका फलत बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो आप हमको यह बताने का कष्ट कीजिए कि आप इसको किस प्रकार तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए जो इसमें ऐड होता है, पन्नी है, मिट्टी है, दवाई है, सारा चीज डालने के बाद हम तैयार करते हैं। तो वैरायटी की केवल स्वर्ण अलौकिक तैयार करते हैं कि और कोई वैरायटी तैयार अभी तो इन साल स्वर्ण अलौकिक है, अगले साल से काशी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी काशी का जी भी वैरायटी अगले साल से हम देंगे। अच्छा, तो अगली साल से कौन सी वैरायटी आने की उम्मीद है? नाम याद नहीं है उसका, बहुत जबरदस्त उसका भी फलत है। अच्छा, 2-4-10 दिन में लाएंगे उसको हम। आप इसके विषय में हमको ये बताइए कि जैसे किसान भाई ले जाएंगे तो इसका रख रखाव और इनको पौधे लगाने का सही तरीका कुछ आप सजेशन दे दें तो इनको ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि परवल बहुत नाजुक पौधा होता है सब्जियों में और सबसे महंगी सब्जी लगभग होती है जी। तो इसमें इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनको जो कुछ जरूरी दिशा निर्देश हों वो आप दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ से जैसे ले जा रहे हैं जी, इस पर दवा तो हमने स्ट्रेस के लिए डाल दिया है। अच्छा, कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा रास्ते में या घर जाने के बाद जी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जस्ट हल्का फुल्का जैसे पानी मांग रहा है तो पानी दे दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कोई भी फंगिसाइड इस पर दूसरे दिन कल सुबह स्प्रे कर दीजिएगा। जब मिट्टी टाइट हो जाएगी हल्का फुल्का तब इसका पन्नी फाड़ कर लगाइएगा। जहाँ गड्ढा है वहाँ लगाना है, वहाँ गड्ढा खोद लीजिए, बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और ट्राइकोडर्मा दोनों एक में मिक्स करके उस गड्ढे में डालते और इसको पौधे को लगाते, पन्नी फाड़ कर लगाते चले जाइए। अच्छा, ऊपर से पानी डाल दीजिए और नहीं आपके पास यदि उपलब्ध हो एक दवा जो रूट गार्ड के नाम से है जी, उसका घोल करके वहीं पानी दीजिए। तो घोल का उसका कितने % का कैसे करते हैं उसको बताएंगे? वो % लगभग जैसे 100 पौधा है उसमें 250 ग्राम लगेगा। 100 पौधे रूट गार्ड, हाँ 250 ग्राम। अच्छा, उसका 100 लीटर पानी में घोल बनाइए 250 ग्राम का और 1-1 लीटर एक पौधे के पास गिराते चले जाइए। 1-1 लीटर देना है जी। तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं? उससे ये फायदा होगा कि जो जड़ है उसका शोर एक भी बिगड़ेगा नहीं और तुरंत शोर को एक्टिव कर देगा। वो एक्टिव कर देगा, शोर तुरंत चल देगी। शोर यदि चल दी तो 1 नंबर का पौधा चलेगा। उसके बाद भी उसमें है फंगस के लिए है, निमोटेड फंगस के लिए है, ह्यूमिक एसिड है, माइकोराजा है और सारी चीज है उसमें। अच्छा, तो जड़ का विकास भी बढ़िया होगा, निमोटेड भी नहीं लगेगा और फंगस भी नहीं लगेगा। मतलब रूट गार्ड डाल देने पर कई समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, कई समस्याओं का हल है। तो ये रूट गार्ड कितने का मिलता होगा? 250 ग्राम? 250 ग्राम नहीं, वो 2 kg का पैक आता है। अच्छा, 2 kg का पैक आता है। 2 kg कितने का? 1350 रुपए का। 1350 रुपए। रूट गार्ड 2 kg का 1350 रुपए, मतलब लगभग 625 रुपए kg मिलता है जी जी। तो उसका 250 ग्राम मात्रा लेना है 100 लीटर पानी के लिए। 100 लीटर पानी के लिए। तो अगर इस तरह से करेगा किसान तो लगा देने के बाद फिर पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है और उसको खाद कब देना है फिर पौधा स्टैंड होने के बाद? जैसे पौधा यदि चल दे
अब वर्मी कंपोस्ट तो तुरंत दे ही रहे हैं, उसमें उसका है ही सब कुछ है उसमें जी। लेकिन जब पौधा पकड़ के चल देगा तब खाद आपको देना है। अच्छा, तुरंत के लिए खाद देंगे तो नुकसानी हो सकती है। तो करीब करीब 15-20 दिन बाद देना जरूरी है। 20 दिन मान के चलिए। 20 दिन से पहले नहीं देना। नहीं। वैसे भी अभी ठंडक का समय चल रहा है, पौधा बहुत विकास करेगा नहीं, बहुत ग्रोथ कम होगा इसमें। हाँ, तो किसान भाइयों आप समझ लीजिए, मतलब लगभग ये समझ लीजिए कि 20 से 25 दिन बाद ही कोई भी उर्वरक देना है, वो भी पौधे से थोड़ा दूरी बना करके जी। लगभग 3 इंच पौधे को छोड़ करके ही किनारे किनारे खाद दे करके गुड़ाई कर देना है। वो खाद कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी इसके लिए? इसके लिए तो देखिए, यदि ऑर्गेनिक में जाते हैं तो प्रोम आता है। अच्छा। प्रोम है, एकाएक डीएपी मत छोड़िए। अच्छा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा बराबर। अच्छा अच्छा। वर्मी कंपोस्ट दूसरे कोड़ा में दीजिए, हल्का फुल्का डीएपी देना है तो प्रोम दे दीजिए डीएपी उस समय। अच्छा अच्छा। लेकिन जब और थोड़ा 1-2 कोड़े के बाद जब देंगे तो उस समय दीजिएगा फास्फोरस वगैरह। अच्छा अच्छा। आपको देना है कि तत्काल में कम ही जो इतना दें आप, नाजुक जब पौधा रहेगा और बेहतर रहेगा आपका। अच्छा, आज 18 नवंबर 2024 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आज भी कल का जो रेट था परवल का, यहाँ भैया बता रहे हैं 53 रुपये बिका था, इनके पास था भी, कुछ ले गए थे। तो महंगी सब्जियों में शुमार, जबकि सारी सब्जियां लगभग डाउन पोजीशन की तरफ हैं, उस समय परवल और टमाटर ही कुछ हाई दिखाई दे रहा है जी। तो इतनी ऊंची दरों में बिकने पर निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा, और लंबे समय तक निकलने वाली सब्जी परवल है, कुंदरू है, यही 2 सब्जियां हैं जो लंबे समय तक किसान का साथ देती हैं। और दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों जैसे मिर्चा वगैरह से कुछ कम सेवा में ही ये तैयार हो जाती हैं और उनसे कभी सस्ता नहीं बिकती। मिर्चा तो आज का रेट हमारे यहाँ 10-12 रुपए किलो तक हो गया है, तो आप समझ सकते हैं किसान भाइयों कि कितना अंतर है। लंबा चलता है 1 साल में। हाँ। 3 महीने ठप रहता है, उसके बाद बराबर चलता है। बराबर चलता है। 8 महीने 9 महीने की फसल है। जी जी, बराबर पैसा देता रहता है किसान को, तो उसको एक बार लगा दिए तो 3 साल 4 साल चलना है इसको बड़े आराम से। तो और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से कि परवल की देखभाल किस तरह से करें कि वो ज्यादा सफलता उनको मिलती रहे? परवल की देखभाल, उसमें निराई गुड़ाई, घास वगैरह नहीं होना चाहिए। घास रहेगी तब दिक्कत होता है। घास ना हो, या तो झांग पर चढ़ा रहे तो और बेहतर है। उसमें घास नहीं आता है, नीचे पन्नी बिछा दीजिए, ड्रिप पर लगाइए तब उसको। अच्छा अच्छा। ड्रिप पर लगाते हैं तो पानी भी कम रहेगा। तो मल्चिंग, मान लीजिए किसी के पास पन्नी की व्यवस्था नहीं है तो मल्चिंग क्या पुआल की भी कर सकते हैं? पुआल बिछा सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो बेहतर रहेगा। हाँ, पुआल बिछा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आशीष कुशवाहा है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से हैं, और जैसा कि YouTube के माध्यम से हम पहुँचे हैं, और ये हमारे चाचा जी जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था पौधे के बारे में, और इसका जो फल है स्वर्णलौकिक इसकी वैरायटी है, इसका फल हमने देखा था इनके पिछली वीडियो में, तो उसका जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। लगभग जैसा कि आपने बताया था कि ये सब्जी काफ़ी डिमांड में रहता है, इसकी फल जो है वो लगातार ही निकलता है, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हमने उसी के माध्यम से हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना एक बार इसकी खेती भी करके देख लिया जाए। आज कितने पौधे आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से? ये हमारे पास लगभग 500 पौधे। अच्छा अच्छा, हमने अभी 500 पौधे आप लेकर जा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको सफलता मिलेगी, और आने में और ले जाने में और हमारे तक पहुंचने में, डिलीवरी में कोई समस्या आई हो तो बताइए। नहीं नहीं, आपकी तरफ से कोई समस्या नहीं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गए, आपने जैसे जैसे बताया था जी, लोकेशन वहाँ पे। ठीक, तो हम लोग को कोई आने में परेशानी नहीं हुई। चलिए, आज थोड़ा सा छायाकार महोदय से निवेदन करूंगा कि एक बार पौधों का वो रिव्यू दिखा दें, इसको दिखाइए थोड़ा, और
कि ये पौधे सब रेडी हैं एकदम लगाने के लिए। आज इनके प्लाट से हम पहला डिलीवरी करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आप कैरेट में जो पौधे तैयार, और ये है किसान भाइयों, मतलब किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। अगर बाद में भी कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन से संपर्क में हमारे रहेंगे। आपकी किसी भी समस्या के लिए कोशिश करूंगा कि आपका समाधान हो जाए। इनके पास कैरेट कम था तो कार्टून वगैरह में व्यवस्था करके ये लोड किए हैं, और शेष जो है इधर से लोड करके लेकर तो ये लोडिंग कर रहे हैं ये लोग, और लोडिंग करके ये लोग ले जाएंगे। तो किसान भाइयों, परवल की खेती और कुंदरू की खेती ये दोनों होता है। तो कुंदरू के मेडिसिनल गुण के विषय में कितना ही बताया जाए वो कम होता है। लोगों को एक भ्रम होता है कि कुंदरू बुद्धि को कुंद करता है, लेकिन आधुनिक रिसर्च से ये समझ में आया है कि अगर आप शुगर के पेशेंट को कुंदरू प्रतिदिन सुबह खिलाते हैं 5-7 कुंदरू, तो उनका शुगर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो शुगर को भी डाउन करता है, और पौष्टिक तत्वों से भर बनाकर भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप कुंदरू ही होती है, लेकिन परवल की फलत से लगभग 3 गुना के आसपास ये ज़्यादा फलता है। तो कुंदरू की भी खेती आप कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर बताइएगा, और क्या जानकारी चाहिए आपको अगर परवल के विषय में या कुंदरू के विषय में, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उस विषय पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमको भी थोड़ा सा देर हो रही है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने किसान भाइयों और मित्रों में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप हमको YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं। अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो टॉपर किसान सर्च करके हमको फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको जो भी जिज्ञासा होगी उसका मैं समाधान करने की कोशिश करता हूं। आपके सभी कमेंट मैं पढ़ता हूं, और आपसे वही उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे और यह भी बताएंगे कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो हमको ये पता लगता है कि आप कहां से देख रहे हैं, तो हम आपको कुछ अच्छे से ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं समर्पित हूँ। मैं रिटायरमेंट की उम्र में ये काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को सहायता उपलब्ध करवा सकूं, और आप लोग जो है अच्छे से खेती कर सकें और कुछ कमा सकें। तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपने वीडियो हमारा यहाँ तक देखा, और उम्मीद है आगे भी आप लोग इसी तरह से टॉपर किसान चैनल के साथ बने रहेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।